जो दूसरे राजाओं की मैंने कहानी पढ़ी वह एलीशा की कहानी है, और उस कहानी से आपको समझना क्या वो मैं आज आपको समझाता हूँ। उसमें लिखा है कि लेडीज का पति मरता है और वह एलीशा के पास जाके कहती है कि मेरा पति मर चुका है, पर जिस इंसान से उसने कर्जा ले रखा था वो कर्जा लेने के लिए हमारे घर पे आता है और हमारे पास कर्जा देने के लिए नहीं, तो वो ये कहता है कि भाई मैं तेरे लड़कों को दास और नौकर बना के ले जाऊंगा। अपनी बाइबल बंद कर दो, मैं जानता हूं तुम कितनी बाइबल पढ़ते हो। तो वो कहती है कि भाई मेरे लड़कों को इसलिए लेने के लिए आए हैं कि भाई ये मेरे लड़कों को नौकर बनाना चाहता है, क्योंकि हमारे पास कर्जा चुकाने के लिए पैसे समाप्त हो गए, पैसे हमारे पास खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो एलीशा उसको ये बात कहता है काम कर, तेरे पास अभी इस वक्त क्या है? भाई तुम दोनों के आगे हाथ जोड़े मैंने, शांत हो जाओ। तो जब उसको बोलती कि भाई एलीशा उसको बोलता कि भाई तेरे पास इस वक्त क्या है, तो वो कहती है कि मेरे पास इस वक्त एक मटके के अंदर सिर्फ तेल है और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो वो कहता है कि ठीक है तेरे पास तेल है, काम कर अपने पड़ोसियों के पास जा और जितना बर्तन मांग के लाके रख सकती है सारे बर्तन उठा के घर पे लेके आ। वो जाती है, पड़ोसियों के पास जाती है, आस पड़ोस पे जाती है, लड़कों को बेचती है, भर भर के बर्तन उठा के लाते हैं वो लोग। बर्तन लेके आते, वो कहता है जब तक तो एक एक बर्तन ना भर ले द्वार मत खोलना, द्वार बंद करके अपने लड़कों के साथ अंदर चली जा। वो दरवाजा बंद करती है, अंदर जाती है, सारे बर्तन इकट्ठे होते हैं और जिस मटके के अंदर तेल होता है वो बारी बारी पलटना शुरू करती है। वो पलटती जाती है, पलटती जाती है, पलटती जाती है, सारे बर्तन भरते जाते हैं, पर उस अपने लड़कों को बोलती है कि जाओ और बर्तन लेके आओ। वो कहते कि भाई अब तो और कोई बर्तन बचा नहीं है। जैसी वो ये बात बोलते कि कोई भी बर्तन अब खाली नहीं है, उसी वक्त वो तेल रुक जाता है। जब ये कहानी हो जाती है वो जाके एलीशा को बताती है, परमेश्वर के दास को बताती है कि भाई मैंने तेल भरना शुरू किया, सारे बर्तन तेल से भर गए। ये वो लेडीज है जो ये बोल रही थी कि मेरे पास सिर्फ एक मटका तेल, पर अब वो एलीशा को जाके ये बोल रही है कि मेरे पास जितने बर्तन मैंने मांग के इकट्ठे किए थे सारे भर चुके हैं। तो एलीशा कहता है ठीक है सारे भर गए तो अच्छी बात है, भाई काम कर, जितना तेल तेरे पास फालतू है वो बेच और अपना कर्जा चुका दे और जब बचे उसको अपने घर में रख ले। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है बर्तन खत्म हो गए पर जो तेल निकले जा रहा था वो तेल रुका नहीं। उसके पास तेल सिर्फ एक ही मटका था, और इतने सारे बर्तनों को भरने के लिए तेल कहां से आया? बोलो परमेश्वर ने दिया। जब मैंने अभी याकूब की पत्री पढ़ी तो उसमें क्या लिखा? वो कहता कि तुम्हारा जो विश्वास है वो कर्म बगैर क्या है? अधूरा है। अगर तुम विश्वास करते हो और तुम कर्म नहीं करते, भेज दे। अगर तुम विश्वास करते हो कर्म नहीं करते साथ में, तो कहता तुम्हारा ये जो विश्वास है मरा पड़ा, ये मुर्दा चीज है, इसका कोई भी फायदा नहीं है तुम्हारे को। कितनों को बात समझ आ रही है? ठीक है। उसने कहा कोई तुम्हारे पास दो मियां बीबी हैं और वो दोनों नंगे उधाड़े भूखे मर रहे हैं और तुम उन्हें हाथ रख के बोल दो जाओ आशीषित रहो, तृप्त रहो, गर्म रहो, और जो उनकी जरूरत की इस टाइम चीज है वो ना दो तुम, तो कहता किस बात का विश्वास है तुम्हारा? तुम्हारी आशीष किस बात की? तुम्हारे पास दो हस्बैंड वाइफ है, ना उनके पास खाने को कुछ है ना पहनने को कुछ है, जख्म हुए पड़े शरीर में, पर तुम उनके लिए कह रहे हो हाथ रखे कंधे पे जाओ प्रभु तुम्हें आशीष दे, जाओ तुम तृप्त रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो। कहता तुम्हें बेवकूफ नहीं समझेंगे वो कि जो उन्हें इस टाइम चाहिए, उन्हें कपड़े चाहिए, उन्हें रोटी चाहिए, वो ना देके तुम यहाँ ज्ञान पेल रहे हो उनके सामने। तो उसने कहा तुम्हारा विश्वास भी ऐसा ही है जो कर्म के बगैर तुम रखे बैठे हुए हो। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने कहा विश्वास अगर उसके साथ तुम्हारा कर्म नहीं है तो लिखा वो मुर्दा है, मरा पड़ा है। पूरी चर्च विश्वास करती यीशु मसीह प्रभु है, पर पूरी चर्च ने बपतिस्मा नहीं ले रखा है। इसका मतलब क्या है? तुम मूर्ख हो परमेश्वर की नजर में। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैंने हर संडे चमत्कार देख लिए हैं, मैंने देख लिए कैसे लोगों के जीवन बदल रहे हैं, तब भी आपने बपतिस्मा नहीं ले रखा है, तो परमेश्वर की नजर में आप मूर्ख हो ना। उसने कहा तुम्हारा विश्वास कर्म के बगैर चल रहा है, तो कहता है किसी काम के लिए मुर्दा है, ये बेकार है, ये विश्वास किसी का उद्धार नहीं करा सकता। उसने साफ लिखा, मेरे शब्द नहीं है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इसमें क्या लाभ है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? उद्धार का मतलब साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब जिंदगी का बदल जाना। कहता ऐसा विश्वास कभी उसकी जिंदगी बदल सकता है क्या?
कहता दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती है। क्या रखती है? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती है। क्या विश्वास रखती है? अरे यीशु मसीह परमेश्वर है भाई। क्या शैतान को नहीं पता कौन परमेश्वर है? जब दुष्ट आत्माओं को डांटा जाता तो क्या वो यीशु मसीह के नाम में निकलती नहीं है क्या? तो वो कहता है अरे शैतान भी मानता है यीशु मसीह को। तो तुम में और शैतान में फर्क क्या मालूम? कर्मों का। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह के नाम में पावर है। तुम भी विश्वास करते हो कि यीशु मसीह के नाम में पावर है, पर शैतान कभी चर्च नहीं जाता, शैतान प्रार्थना नहीं करता, वो कर्म नहीं करता जो यीशु मसीह के करने चाहिए, पर वो कर्म आपको और मुझे करने के लिए बोला गया। इसलिए दुष्ट आत्माओं से हम अलग हैं। कहता अगर तुम कर्म करना बंद कर दो तो दुष्ट आत्मा और तुम्हें क्या फर्क है बताओ? मेरी तरफ ध्यान दो सब। वो कहता तुम्हारे में और दुष्ट आत्मा में फर्क क्या रह गया फिर? कहता तुम भी विश्वास करते हो चर्च में बड़े काम होते हैं। कहता दुष्ट आत्मा भी कहती हाँ चर्च में बड़े काम होते हैं। कहता तुम दोनों में फर्क क्या है? दुष्ट आत्मा बपतिस्मा ले सकती है क्या? नहीं ले सकती। तुम ले सकते हो पर तुमने लिया नहीं। इसलिए वो कहता है कि ऐसा विश्वास तुम्हारा तुम्हें क्या लगता है उद्धार करवा सकता है? कितनों को बात समझ आ रही है? वो कहता है इसलिए हे मेरे भाइयों, यदि कोई ये कहे कि मैं विश्वास करता हूं और कर्म नहीं करता हूं, तो कहता वो मुर्दा व्यक्ति है, वो बेकार की बात कर रहा है तुम्हारे सामने। एलीशा ने जब उस लेडीज को बोला जिसका पति मर गया, तो उसने विश्वास के साथ बोला जा जितने बर्तन इकट्ठे कर सकते करके लेके आ। उसने ये नहीं बोला कि मैं तेरे को तेल का पैसा दे देता हूं, जा तेल खरीद ले, राशन खरीद ले। उसने कहा जितने बर्तन खाली इकट्ठे कर सकते पड़ोसियों के मांग के लिया। आपको क्या लगता है? आपने उस विधवा की कहानी पढ़ी, क्या लिखा उसमें? उस विधवा ने विश्वास करके उस बर्तनों को इकट्ठा करना शुरू किया था। विश्वास करके। क्या करके? विश्वास करके। उसने नहीं बोला क्या यार तू बेवकूफ आदमी, मैं तेरे से मदद मांगने हैं कि कर्जेदार मेरे घर पे खड़े हैं, तू मुझे कह रहा पड़ोसियों से बर्तन मांग के ला। उसने विश्वास करा, विश्वास करके बर्तन इकट्ठे किए। बाइबल में लिखा सारे बर्तन तेल से भर दिए गए। और जब सारे बर्तन तेल से भर दिए गए तो एलीशा ने बोला ये जितना तेल तेरे पास आया है सारा बेच दे, जो पैसा आए उससे कर्जा चुका दे। और वो इतना तेल था जितना उसका कर्जा चुकाने की रकम निकल जाती उसकी। पहले तेल आया कि बर्तन आया बताओ? पहले तेल इकट्ठा किया गया कि बर्तन इकट्ठे किए गए? यही विश्वास का कर्म है कि जब आपको मालूम है कुछ भी नहीं है, आप वो काम कर रहे हो जो दुनिया देखेगी तो आपको बेवकूफ बोलेगी। तेरे पास खाने को कुछ नहीं, राशन कुछ नहीं, रोटी कुछ नहीं, और तूने 100 बर्तन इकट्ठे कर लिए ये बोल के कि मेरा परमेश्वर इसे भर देगा। ये जो इकट्ठे करने वाला प्रोसेस था, प्रक्रिया थी ये बर्तन इकट्ठे करने की, यही विश्वास था। इसी विश्वास की वजह से परमेश्वर उसके घर सारे बर्तन तेल से में दोहराई गई। याकूब कहता भाई यार तुम विश्वास करते हो ये अच्छी बात है, कहता पर तुम कर्म नहीं करते तो फायदा क्या हुआ? मैं विश्वास करता हूं, मेरी तरफ देखो सब लोग, मैं विश्वास करता हूं, ये वाला हाथ उठा के, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर में तू बड़े काम करता है, ये करता है। उसी हाथ में आपने धागे ताबीज बांध रखे। ये आदमी कह रहा है मैं तो जी यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, और अगर शरीर देखो ऊपर से नीचे तक कुछ ना कुछ बांध रखा है इसने। इधर कुछ बांधा, इधर कुछ बांधा हुआ, इधर कुछ बांधा है, इधर कुछ बांधा है, नीचे कुछ बांधा हुआ है। और जब चर्च आता है, भाई इतना तो मुझे मालूम है कि यार ये जो पावर मैंने चर्च में देखी है ना, ये मैंने कहीं नहीं देखी। अच्छा मालूम है इसको, पर हाथ पांव ये वैसे ही बांध रखा है मैंने। उसने कहा तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्मों से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए परमेश्वर तुमसे बात करने में देरी लगा रहा है, परमेश्वर तुम्हें फलवंत करने में अभी देरी लगा रहा है, क्योंकि परमेश्वर को अभी भी तुम पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये मेरी तरफ है कि किसकी तरफ है? भाई मेरी मम्मी गई थी आज से 4 साल पहले वहां पे एक बाबे ने दिया था, इसलिए मैंने बांध। परमेश्वर अभी भी कंफ्यूज है कि ये मेरे को मानता है कि अभी भी उन बाबाओं तांत्रिकों को मानता है। नहीं इसे नहीं मैं खोल सकता, मेरी मम्मी ने मेरे को उसने कहा एक व्यक्ति जो विश्वास करता कर्म नहीं करता बाइबल के मुताबिक, कहता वो विश्वास उसका उद्धार करवा सकता है क्या? कह रहा नहीं करवा सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं पहली बार चर्च गया था तो जिस दिन मेरे को 70% मेरी चीजें ठीक हो गई थी, मेरा हाथ यहां तक भरा रहता था, पता नहीं क्या क्या बांध के घूमता था।
मैं ऑटो में बैठा हुआ था और खोलता जा रहा था उसे, क्योंकि मेरे को एक दिन में ऐसी चीज दिखी थी जो शायद मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी, और मैं खोलता हुआ जा रहा था उसको, और जेब में डाल लिया था मैंने। फिर पन्नी में डाल के मैंने अपने पापा को दिया था, वो पता नहीं कहीं पानी में डाला था उसको। मेरा हाथ गला सब मैं पता नहीं क्या क्या पहन के रखा, क्योंकि ठीक तो होता ही नहीं था। मैंने दोबारा उन चीजों को कभी नहीं बांधा, ना कभी खरीदा मैंने, क्योंकि मैं इतना भी मूर्ख आदमी नहीं था कि मेरे सामने एक परमेश्वर ने काम करके दिखा दिया तब भी मैं बाबाओं के ताबीज बांध के घूम रहा हूं। इतना तो मूर्ख नहीं हूं। मुझे इतना तो मालूम था कि जिस परमेश्वर ने मुझे ठीक किया है उसके वचन में ऐसा नहीं लिखा कि मैं कुछ बांध के घूमूं। कहता तुम विश्वास करते, तुम्हारे कर्म तुमसे मैच नहीं हो रहे। घर पे जब कोई तुम्हारे आता तो तुम कहते जी हम तो प्रभु यीशु मसीह को मानते, और वही व्यक्ति तुमसे होता संडे को तो तू यही थी, हाँ चर्च में कभी कभी जाती। अरे अभी तू कह रही थी कि मैं विश्वास करती हूँ, तो विश्वास करने वाला तो परमेश्वर के वचनों पर चलता है। उसके वचन में लिखा तुम इकट्ठे होना बंद मत करना। तो जिस दिन इकट्ठे होने का दिन होता है उस दिन मैं काम पे चला जाता हूँ। जिस दिन इकट्ठे होने का दिन होता है उस दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। जिस दिन इकट्ठे होने का दिन होता है संडे को, उस दिन बरसात देख के मैं घर रुक जाता हूँ, और जब कोई मेरे घर मिलने आता तो मैं फड़ियां मारता हूँ, हवाबाजी करता हूँ, मैं तो जी प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। वो कहते यार तेरा विश्वास तेरे कर्मों से यार मेल नहीं खा रहा। और यही बात याकूब भी तो दोहरा रहा है, कहता तुम्हारे कर्म तुम्हारे विश्वास से मैच ही नहीं हो रहे। तुम कह रहे हो मैं जीवित परमेश्वर को मानने वाली औरत हूं, और हम जब पूछ रहे कि रात को क्या कर रही थी तो तू कह रही मैं पिक्चर देखने गई थी। तुझे तो प्रार्थना करना होना चाहिए था घर पे। घर के बाहर तुमने क्रॉस लगाया है, तुम्हारी गली मोहल्ले वालों को पता ये तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, पर जब वो तुम्हारे घर में आते हैं तो उनको कुछ और माहौल देखने को मिल रहा है। घर में जी उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं, घर में सीरियल चल रहे हैं, पिक्चरें चल रही हैं, घर में नाटक देख रहे हो, नागिन सीरियल लगा रखा तुमने, घर में लड़ाइयां हो रही, कोई बर्तन फेंक के मार रहा, प्रार्थना का कोई जगह नहीं तुम्हारे घर, और लोगों को तुमने बोल रखा है हम प्रभु यीशु मसीह को मानते। तो याकूब कहता तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे कर्म तो मैच ही नहीं हो रहे। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? जोर से हालेलुया बोले एक बार ऊंची आवाज हालेलुया। अंदर बिठाने वाले मेरे से मिलके जाना। कितनों को बात समझ आ रही? अब सोचो उसने बिल्कुल वही बात बोली जो आपके और मेरे जीवन में लाइव चल रही है। एक इतना बड़ा पर्चा ना, कितना होता है मेरे ख्याल से, मैं सोच रहा हूं कि 6x4 के फ्लेक्स लगाओ यहाँ पे, उस पर लिखो अपना फोन साइलेंट करके चर्च में। इतनी बड़ी फ्लेक्स लगाओ, शायद तब बंद कर देंगे। और जिनका काम है बंद कराने का मेरे से मिलके जाना। हालेलुया। क्योंकि मैं चर्च में वचन से ज्यादा इज्जत किसी को नहीं देता। अगर वचन खराब हुआ तो तुम गए फिर। 9 घंटे प्रेयर में इसलिए करके नहीं है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे फोन सुनूंगा और तुम लोग मेरे को आगे पीछे बोलोगे हम बंद कराना भूल गए। अपने पड़ोसी बोलो ध्यान से सुन, शैतान तेरा ध्यान न भटकाने पाए। याकूब कहता तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्मों से मैच नहीं हो रहा है। तुम यीशु यीशु कर रहे हो पर तुम्हारी हरकतें बहुत उल्टी हैं। तुम बोलते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह, अरे मैं कुछ भी कर जाऊंगा। एक छोटी सी चीज तुमसे पूछी जाती है, दशमांश देता है? नहीं, वो खा जाता। और यार तू तो यार बहुत जोर जोर से हालेलुया बोल रहा था, तू तो प्रार्थना भी बड़ी करता है। ये तो छोटी सी सबसे पहली आज्ञा यही थी कि परमेश्वर का हिस्सा मत खाना। खा जाते। कहता तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे कर्म तो यार दोनों अलग अलग है। तुम बोलते कुछ हो करते कुछ हो। तुमने अपने परिवार में कलेश सहा, तुमने बुराई सही, ताने सहे, किस लिए? कि मैं चर्च जा रहा हूं इसलिए, और चर्च आके वो काम नहीं कर रहे जो सिखाया जा रहा है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना इधर का कुछ हो रहा ना उधर का कुछ हो रहा। अरे तुम तो कह रहे हो यार मैं सेवादार हूं, तुम्हारी जिंदगी झांकी जाए तो तुम तो कुछ और ही कर रहे हो। याकूब कहता ऐसा विश्वास तुम्हारा उद्धार करवा सकता है? कहता नहीं करवा सकता। मैं अपने बंद कमरे में पता क्या पूछता हूं अपने आप से, जब भी कोई भी काम करता हूं, परमेश्वर पास्टर होने के नाते मुझे काम करना चाहिए क्या? तो मेरे मन से आवाज आती नहीं, तेरे को शोभा नहीं देता। मैं अगले दिन वो बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे कर्मों से मैच होना चाहिए।
आपका विश्वास इतना बड़ा है कि लोग आपकी तारीफों के पुल बांध सकते हैं, पर अगर आपके कर्म देखें तो आपको लानत दे दे वो कि डूब के मर भाई, ये क्या कर रहा है। आपका अगर विश्वास सुन ले, अरे बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी, अरे मेरे पास वो लोग पास्टर मिलने आते हैं जिनको यूट्यूब पे अगर आप सुन लोगे ना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस वचन को समझा रहा हूं, वो पास्टर मिलने आए जिनको आप यूट्यूब पे देखोगे तो बोलोगे यार इससे ज्यादा तो यार पता ही किसी को नहीं है। और वो पास्टर जब मेरे से मिलने आ रहा तो कहता मेरी शादीशुदा जिंदगी उजाड़ पड़ेगी, और अगर यूट्यूब पे देखो तो उसके जैसा तुम्हें सामर्थ्य बंदा ना समझ आएगा। पर जब वो मिलने आए तो कह रहा पास्टर जी मदद करो, मेरा डिवोर्स होने वाला, ये होने वाला, बच्चे मेरे ऐसे हैं, बच्चे में पूरा घर ऐसी तैसी हुई पड़ी उसकी। वजह क्या? कर्म, विश्वास के साथ मैच नहीं हो रहे उसके। प्रचार कर दिया चर्च में जाके लोगों को, वो सारी बातें बता दी जिनसे उनकी जिंदगी बदलेगी, और खुद मेरे पास प्रेयर का टाइम नहीं ना, मेरे को घर घर प्रार्थना पे जाना होता है तो मैं प्रेयर नहीं कर पाता हूँ, और घर अब खराब हो रहा है। और यूट्यूब पे देखने वाले, और पास्टर जी का प्रचार बड़ा जबरदस्त आता है। कितनों को समझ आ रही है? इसलिए याकूब कहता तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे कर्म मैच नहीं हो रहे। तुम संडे चर्च आ रहे हो, बहुत नाच गा के आराधना कर रहे हो, तालियां मार रहे हो, गवाहियां सुन रहे हो, अरे यार अच्छा इतना बड़ा चमत्कार, और घर जाके फिर वही बाबा के ताबीज बांध रहे हो। वो कहता है ये कौन से रास्ते चल रहे हो यार, ना तो तुम इधर हो रहे हो ना इधर हो रहे हो। वो कहता है एक व्यक्ति ना तो शैतान, कहता तुम शैतान की मेज से भी खाना चाहते हो, कहता तुम परमेश्वर की मेज से भी खाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं गुंडे मवालियों के साथ ही बैठ के डिनर करूं, और तुम कहते हो कि मैं किसी संत के साथ बैठ के भी डिनर करूं। कहता ये क्या तरीका हो? या तो तुम बदमाशों की लाइन पे चले जाओ, या तो संतों की लाइन पे चले जाओ। परमेश्वर भी कंफ्यूज है कि तुम्हें आशीषित करे ना करे, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए कि ना बढ़ाए। क्यों? अरे चर्च में परमेश्वर देखता है, इस सोमवार से शनिवार मैं इसको बहुत बरकत दूंगा, और सोमवार से शनिवार जब आपका जीवन देखता हो कहता है ये क्या कर रहा है, ये चर्च में क्या करके आ रहा है, यहां क्या कर रहा है। आप कितनों को समझ आ रही है बात? उसने कहा विश्वास के साथ खाली बर्तन इकट्ठे कर, तेल परमेश्वर देगा। उसने विश्वास के साथ बर्तन इकट्ठे किए। वो कहता तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे कर्म बताएंगे कि कितना विश्वास है इसमें। उस लेडीज में विश्वास था, इसलिए उसने पास्टर के एक बार कहने पे बर्तन इकट्ठे करना शुरू कर दिए। आज की लेडीज को आप बोलो कि पास्टर ने बोला ऐसा करना है, वो पहले घर सलाह करेगी, फिर बच्चों से सलाह करेगी, फिर अपनी जेब देखेगी, फिर थोड़ा सोचेगी, और अंत में आके बोलेगी परमेश्वर ने मेरी अगुवाई नहीं करी। और हम ये बात बोल रहे कि हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर से वो सारी आशीषें ले लेंगे जो ये व्यक्ति लेके चला गया। मैंने आपको 10 बार उदाहरण दिया है। एक बच्चा अगर चाय पत्ती के पैसों से जुआ खेल के आ जाए तो आप उसको दूसरी बार चाय पत्ती लेने नहीं भेजोगे। उसी तरह आप लोगों का हाल है। परमेश्वर तुम्हें बोल के भेजता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम घर जाके उन्हीं बाबा और तांत्रिकों के पास चले जाते हो। परमेश्वर फिर से रुक जाता है कि क्या करे इसका। एक आदमी इसी चर्च में आके सर पे हाथ रखवा के प्रेयर करा रहा है, घर जाके वापस उसी जिंदगी में चला जाता है जहां से निकल के आया था। उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है, उसी गालियों में वापस चला जाता है, वही रीति रिवाज दोबारा मानने लग जाता है, वही सारे ढोंग करने लग जाता है घर जाके, और फिर संडे के दोबारा वही कहानी दोहराता है। चलो पास्टर जी प्रेयर करो हाथ रख के। तुम टाइम पास कर रहे हो चर्च में, कुछ नहीं कर रहे हो। मेरा जल्दी बढ़ने का और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों का जल्दी बढ़ने का कारण पता है क्या था? हमने विश्वास किया और उसी तरह कर्म किए। हमने विश्वास करके कर्म वो नहीं किए जो हमारा परिवार करवाना चाहता था। तुम विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे करते हो, तुम ताकत परमेश्वर की जान चुके हो, सारे काम परमेश्वर के अपनी आंखों से देख चुके हो, घर जाके बच्चों के हिसाब से काम करते हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं। तुम घर जाके वो फैसला लेते हो जो तुम्हारे हालात तुम्हें कह रहे हैं। अरे 2 किस्तें भरनी है बड़ी बड़ी 5-5 हजार रुपए की, दशवांश कहां से दूंगा, इसको काम करो, चोरी करो दशवांश। इसलिए परमेश्वर भी कंफ्यूज है लोगों को देखकर कि इनका करना क्या है। तुमने वचन नहीं पढ़ा कि परमेश्वर मुंह देख के न्याय नहीं करता। उस वचन का मतलब यही है
कि अगर संडे देख के, संडे चर्च में लोगों को देखकर आशीष देने को आए तो रोज सबको आशीषें बटेंगी अब, क्योंकि संडे सारे बड़े पवित्र लोग रखते हैं, संडे को सारे बड़े प्रार्थना योद्धा लगते हैं, संडे को सारे बहुत जबरदस्त आदमी लगते हैं। परमेश्वर कहता है सोमवार से शनिवार देखेंगे क्या करता है, और सोमवार से शनिवार में सबकी हैसियत पता लग जाती है परमेश्वर को, ये कितना व्यक्ति मेरे साथ चलने वाला और कितना लोगों के हिसाब से चलता है, और परमेश्वर फिर से आपकी आशीष रोक देता है। इसलिए आपको सच कह रहा हूं, मैं जिस दिन चर्च गया था, मैं धीरे धीरे जितना मुझे बाइबल समझ आती है कि मेरे को सिखाते रहे पास्टर लोग, मैंने एक चीज तो समझ ली थी, कुर्सी तोड़ने चर्च नहीं जाऊंगा। कुर्सी तोड़ने वाले चर्च मतलब चर्च गए, सुना, एक कान से सुना, बाहर निकला, सोमवार गए, वापस वही जिंदगी थी, शनिवार तक वही गए, संडे वापस चर्च गए, फिर से सुना, बड़े उत्साहित हो गए, संडे से बाद वापस गए, सोमवार को फिर वही जीवन। तो ये तो कुर्सी 8-10 साल आप आते रहोगे, परमेश्वर कुछ आपको देगा नहीं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलेगा नहीं, आशीषें आएंगी नहीं, गरीबी जाएगी नहीं, बीमारी हटेगी नहीं, और तुम फिर कंप्लेंट करोगे। अरे बातें ही है बस। हमारी जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जितनी बड़ी बड़ी गवाहियां हम सुनते हैं, फिर तुम शक करते हो परमेश्वर पे। मैं तुमसे बोलता हूँ, जितने लोग मेरे तरफ ध्यान दो, दरबार वाले, तुम विश्वासी लोग हो, बताओ कितनों के घर हाउस मीटिंग होती है? उठा दो हाथ जिनके घर हर महीने हाउस मीटिंग होती है। उठाओ हाथ जिनके घर हर महीने एक बार कम से कम घर में प्रार्थना होती है, हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 देख लो। और तुम्हारे मोहल्ले वाले सोचते तुम विश्वासी हो, तुम्हारे मोहल्ले वाले भी कंफ्यूज हैं। अबे हम तो दूसरे बाबाओं को मानते हैं, हम तो कीर्तन कराते, तुम तो वो भी नहीं कराते भाई। तुम कहाँ जाते हो, कौन सी पुड़िया सूंघते हो भाई? ना तुम उधर के हो ना इधर के हो। हम तुम्हें बुलाते, तुम कहते हो नहीं हम तो चर्च वाले, हम दूसरी जगहों पे सर नहीं झुकाते। हमने कहा ठीक है, अब हमने बोला तुम्हारे घर कब कीर्तन होगा, वो तुम बताते नहीं हो। वो कहता तुम विश्वासी तो हो शक्ल से, कहता पर तुम्हारे कर्म तुमसे मैच नहीं कर रहे। मैं एक वीडियो देख रहा था, आपको मालूम, एक वीडियो में देख रहा, उसमें एक व्यक्ति स्टेज पे आके बोलता है एक धार्मिक स्थल बनने वाला है, एक मंदिर टाइप बनने वाला है। अभी 2 महीने पहले की बात है, कहाँ की वीडियो थी। तो उसने बोला जो कोई भी उस मंदिर को बनाने के लिए दान देना चाहता है वो आगे आ जाए। तो वो अभी बोल ही रहा था, पीछे से लोग आके माइक ले लेके 5 लाख रोहन शर्मा जी की तरफ से, दूसरा बोला 8 लाख रुपए ये फलाना के नाम से, 12 लाख रुपए इस फलाने के नाम से, 1,51,000 रुपए इसके नाम से। और वो कह रहा ठीक है, वो कह रहा, वो बोले जरा भी कि हाँ अभी आ रहे, आते आते सिर्फ 10 मिनट की वो वीडियो के अंदर उसने बोला भाई रुक जाओ, 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, बना लो मंदिर। 10 मिनट की वीडियो थी वो। उसने लोगों को बोला भाई हो गया चंदा इकट्ठा, 1 करोड़ रुपया चाहिए था, 15-20 लोग आके उन्होंने पूरा कर दिए। आज आप चर्च में अनाउंसमेंट कर दो, चर्च पे वो बहुत दूर की बात है, ऐसे बोल दो से पंडाल लगाना है, टेंट लगाना है। हम तो गरीब आदमी हैं, इन गरीबों के घर जाओ आप, इन पे 4-4 बीघे जमीन पड़ी है, इनके घर जाओ आप, अमन अपने साथ देख, इनको बाहर बिठाया कर, दलितों को। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं सच्चाई पता है क्या, मैं आपको बताऊं, आप एक ऐसी चर्च में आ गए जहां पर इंसानों से आपके पास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पुराना आदमी बुरा मान जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये वचन पर नहीं चल रहा है तो। अगर ये कोई पास्टर जी मैं आज के बाद नहीं आऊंगा, मैं एक फोन भी अगर इसको करूं तो मेरा नाम बदल दे। ये वो चर्च है नहीं, आज तक मैंने किसी गए को फोन नहीं किया। लोग सोचते अरे यार फोन ही नहीं आया, पूछा ही नहीं, मैं क्यों गया, मेरे से वजह नहीं पूछी। तुम बुरा मान गए, हमें ठीक है मान जाओ, हमें वजह भी नहीं पूछनी क्यों माना जा, क्योंकि मुझे वचन याद है, जो प्रेम करता है वह झुंझलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता, वह पीतल की तरह आवाज नहीं करता। अगर तेरे अंदर प्रेम होता तो ये हरकतें ना करता। इसका मतलब मैं तेरे को मना के रोक भी लूंगा तो कल को मेरे का नुकसान कराएगा। मैं सही कह रहा हूं आपको, जाओ इन गरीबों के घर, आप जिनका तुम गरीब समझते हो, गरीब नहीं हो।
बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, मैं जो बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहा है। यहाँ पर आपको लोगों के सूट और साड़ियाँ पुरानी दिखेंगी, आप इनके घर चले जाओ, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि पैसा क्या होता है। चर्च में मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, जानबूझ के गरीब बन के आते हैं, जानबूझ के सबसे घिसी हुई साड़ी निकाल संडे चर्च पहन के जाएंगे, सबसे घिसी हुई साड़ी निकाल, क्योंकि उन्हें शादी ब्याह में पहनने के लिए उन्होंने 10,000 वाली रखी है। चर्च जाना है, सबसे फटा हुआ सूट निकाल, जिसको पहन के मैं खाना बनाती हूँ दाग लगे वही पहन के जाऊंगी, ताकि कलीसिया वालों को लगे इसमें कुछ नहीं है, कख नहीं है इसके पास। और यही वो लेडीज है जिसके अगर आप घर चले जाओ आपकी आंखें खोल देगी। चर्च में बंदे आ रहे हैं, क्या करते हो, बिजनेस करते हैं, आके सिर्फ पजामा पहन के, पजामा पहन के करता क्या है, बिजनेस करता हूं, आके सिर्फ पजामा पहन के। अरे तुम चर्च को इज्जत नहीं दे रहे हो, सोचो, और तुम एक्सेप्ट करते हो कि परमेश्वर तुम्हारी इज्जत आसमान में पहुंचा दे। मेरे लिए शादी से ज्यादा बड़ी जगह चर्च है, वहां मैं पुराने पहन सकता हूं, यहां नहीं पहन सकता। मैं शादी में जा सकता हूँ 100 रुपए की घड़ी पहन के, यहां मैं 20,000 वाली पहन के आऊंगा, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर मेरे बाप का घर है। तुम्हें तुम्हारे बाप ने क्या दिया परमेश्वर ने, वो पहन के आओ, पर तुम अपने बाप के घर कैसे जाते हो, फटके। अरे कोई पुराना सूट यही पहन लेती हो, चल ये शर्ट, अरे ऐसे चल निकाल। एक पास्टर ने मुझे चीज सिखाई थी, मालूम पता क्या कहा था, कहते जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे पास प्रभु कुछ, तो एक ही शब्द बोलना, मुझको राजाओं की संतान बनाया गया है। प्रभु मैं कभी भी फटे हुए कपड़े पहन के चर्च नहीं जाऊंगा, मैं कभी पुराने कपड़े या सस्ते कपड़े पहन के नहीं जाऊंगा। तब से मैंने प्रे शुरू कर दी 6 साल पहले से, और आज वही शिक्षा मैं लड़कों को देता हूँ। चर्च जा रहे हो, 1 नंबर कपड़ा निकालो पहनने के लिए, तुम्हारे कर्म बताएंगे तुम्हारा विश्वास, और तुम्हारा एक होता ना मुंह से इज्जत करना किसी की, अरे अरे भाजी, अरे वो भाजी जदो गए किसी काम का भाजी नहीं बोलन की तमीज नहीं। देखे आपने लोग कि नहीं देखे, अरे अरे ब्रदर, अरे अरे अरे, जैसे वो ब्रदर गए, ये बंदा है कोई, इसको बोलने की अक्ल है। 2 तरीके के लोग, एक वो लोग जो सामने भी आपको इज्जत करते हैं और कर्मों से आपके जाने के बाद भी आपकी इज्जत करते हैं। पास्टर जी, अरे अरे पास्टर जी, अरे अरे जय मसीह की, अरे पास्टर जी गए, अरे बहुत बहुत सुनाते हैं भाई, भाई अरे भाई पास्टरों का नेचर तो बड़ा नरम होता है भाई, तो बहुत गुस्सा करते हैं, ये पास्टर है कोई। और जैसे सामने, अरे अरे पास्टर जी, पास्टर जी आप तो हीलिंग करते हो, हमें भी सामर्थ्य। जैसे फिर गया, अरे भाई इन्हें सामर्थ्य मिल गई, थोड़ा घमंड आ गया। आपको 2 तरीके के लोग चर्च से मिलते हैं। उसी तरह विश्वासी भी 2 तरीके के, एक है जो सिर्फ बोलते हैं मैं यीशु मसीह से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता हूं, पर घर जाके वो काम करते जो परमेश्वर चाहता ही नहीं है। और एक वो लोग हैं जिनको आप ज्यादा नौटंकी करता नहीं देखोगे, ये हाँ यार परमेश्वर यार मेरे अंदर है, कोई टेंशन नहीं। आप घर जाके देखो, ये मिलेंगे भी आपको वैसे ही, घर भी इनका वैसे ही चल रहा होगा, बिना प्रार्थना के ये बाहर नहीं निकलेंगे, बिना प्रार्थना के गैस चालू नहीं करेंगे। यहां पर वो लेडीज आती थी पहले, अब 2-3 साल हो गए उस बात को, यहां पर उसने आना, तो हमने कहा लंगर बनाना है, 15 मिनट लंबी प्रार्थना करती थी वो, परमेश्वर खुदावंद इस चूल्हे पे अनुग्रह कर, इस चूल्हे पे हम भी बहुत पता नहीं क्या क्या करती थी वो प्रेयर। और अगर उसके घर चले जाओ, उसका लड़का कहता मेरी मम्मी एक मिनट भी प्रार्थना नहीं करती। मेरे को उसने बोला मेरी मम्मी की आप काउंसलिंग करो, मेरी मम्मी और पापा दोनों प्रेयर ही नहीं करते। मैं कहा प्रेयर नहीं करते, तो वहीं उनके घर हाउस मीटिंग थी, तो क्या हुआ, हम बैठे हुए, तो छोटा घर था, तो सामने रसोई थी, मेरे सामने उस लड़के ने चूल्हा जलाया, चाय गर्म करी, चाय डाल के दे दी मेरे हाथ। मैंने कहा इसका मतलब ड्रामा करते हो चर्च में आके, सिर्फ पता है कि 4 लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं प्रेयर कर रही हूं। असली प्रार्थना योद्धा कौन है, वो छुपेगा तुमसे, उसको प्रेयर करनी छुपेगा तुमसे, वो कोशिश करेगा कि पहले सारे निकल जाएं उसके बाद में प्रेयर करूं। वो कभी ये नहीं कहेगा लोग खड़े हैं चल चल इसके लिए हीलिंग करते हैं, नहीं। एक प्रार्थना होती है जो पब्लिक के बीच में होती है, वो सेवकाई है। यीशु मसीह ने एक जगह क्या लिखा,
कि जैसे यीशु मसीह को पता लगा, लोग इकट्ठे होकर भीड़ लगा रहे, यीशु मसीह ने कहा हाथ बढ़ा, वही हीलिंग करी जानबूझ के कि लोग देखिए। वो सेवकाई है। पर जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो लिखा वो पहाड़ों पे अकेले जाते थे, किसी को साथ नहीं लेके जाते थे। अब तो लोग प्रेयर करते तो फोटो खींचने वाला साथ होता है कि देख मैं पहाड़ पे प्रेयर करूं तो मेरी फोटो लियो, इसको हम फेसबुक पे डालेंगे कि देखो पास्टर जी प्रार्थना करने जाते हैं पहाड़ों में। उसने कहा तुम्हारे कर्म तुमसे मैच नहीं हो रहे यार, तुम क्या कर रहे हो। उसी तरह आप इंटरनेट पे देखो, हर कोई अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा देता है, प्रॉफिट भविष्यवक्ता। मैं कई बार नाम पढ़ता हूँ उस बंदे को देखता हूँ, मैंने कहा यार इसको पता है भविष्यवक्ता कौन होता है। और मैं उनसे मिला भी हूं लोगों से, मैंने कहा यार तेरी जिंदगी है भविष्यवक्ता वाली, तुझे मालूम है कौन होता है। आपको मैं एक बार भविष्यवक्ता से मिलवाना चाहूंगा। अभी हम एक भविष्यवक्ता को बुला रहे हैं, मीटिंग होने वाली है। मैं कहता हूं आप उनके साथ बैठ जाना, बस आपको समझ आ जाएगा भविष्यवक्ता किसे कहते हैं। एक भविष्यवक्ता कभी भी सामान्य लोगों की तरह, मैं कहता हूं सामान्य लोग छोड़ो, एक पास्टर की तरह भी जीवन नहीं है उसका। उसका जीवन इतना सख्त और इतना गायब है दुनिया से, आप भविष्यवक्ताओं को ढूंढते हो, मिलते नहीं हो। और वो मिलते कब है, जब उनका मन होता है। आज कुछ हुआ, चल बे एक प्रोफेसी कर दी मैंने, प्रॉफिट लगा मेरे नाम के। सिर्फ प्रोफेसी करने वाला प्रॉफिट नहीं होता है। मैं सच बताऊं, मैंने अगर अपनी जिंदगी में 1000 प्रोफेसी भी करी तब भी मैं प्रॉफिट नहीं लगा सकता, क्योंकि भविष्यवक्ता प्रोफेसी से भविष्यवक्ता नहीं है। उसका जीवन पता है कैसा है, परमेश्वर बोलेगा तो वो पहाड़ से उतरेगा, नहीं तो नहीं आएगा, बैठा रहो। अरे मैं एक सेमिनार में गया था, 90 दिन का वो सेमिनार था, 90 दिन का, 3 महीने मैं वहीं पे था। तो जिसका वो सेमिनार था वो भविष्यवक्ता है। पता है 90 दिन में से 3 बार प्रचार करने आए थे वो, और तब भी हाथ रख के किसी के लिए प्रेयर नहीं करी, बिना प्रेयर करे चले गए। और सोचो सिर्फ प्रचार करने की वजह से लोगों की दुष्ट आत्मा निकल गई, सिर्फ प्रचार की वजह से। और वो प्रचार ही था जिसने मुझे 2019 में ठीक किया था, और आज तक उन्होंने हाथ रख के प्रेयर नहीं करी मेरे। और 3 या 4 बार आए थे प्रचार करने 3 महीने में, और मैं 3 महीने वहीं था। कर्म आपके मैच नहीं हो रहे हैं। कौन है पास्टर? पास्टर की जिंदगी देखो मैच नहीं हो रही उसके जीवन से। इस चर्च को मैं सच कह रही हूं, आप लोग कहीं, मैं आपको मीटिंगों में भेज दूंगा, आप वहां 2 सेकंड में बता दोगे ये पास्टर कैसे। पता है क्यों? आपने ये वचन समझा है और आपने एक पास्टर की जिंदगी देखी कैसी होनी चाहिए। आपने देखा मीटिंग चल रही, पास्टर फोन निकाल के सेल्फी ले रहा होता है भरी सभा में। सोचो उन्हें शर्म नहीं आती हम क्या कर रहे हैं। उन्हें बस इस चीज का शौक रहता है कि हमें फोटो खींच के स्टेटस डालो। ये सोच ही नहीं रहे अबे मैं याजक हूं, मेरा कोई, मैं बैठा कहा हूं, मैं क्या करूं, मैं बच्चों की तरह। आप सोच के देखो कितनों को बात समझ आ रही है। उसने कहा तुम्हारे कर्म तुम्हारे विश्वास से मैच, तुम्हारे कर्म तुम्हारे विश्वास से मेल नहीं खा रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। अमन उनकी तरफ पंखा कर दे। वो कहता विधवा आई और कहती कि मेरे पति के जो कर्जदार हैं मेरे घर पे खड़े, कहते तेरे लड़कों को उठा के ले जाकर नौकर बना देंगे। वो कहता बर्तन इकट्ठे कर। उसने बहस नहीं करी पास्टर से, मैं खड़े होके, मैं तेरे से कर्जे की मदद मांग रही, तू करी बर्तन इकट्ठे कर। उसने कहा बर्तन इकट्ठे कर, जितना बोला उतना कर। वो घर गई, उन्हें बर्तन इकट्ठे किए, तेल उड़ेलना शुरू किया, बर्तन भरते गए। कहता बर्तन खत्म हो गए, तेल खत्म नहीं हुआ। वो कहता जितना तेल इकट्ठा हुआ जाके बेच और कर्जा चुका। और लिखा कर्जा चुकाया, कर्जे से आजाद हुई। क्या बोला याकूब ने? कहता तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्मों से मैच नहीं हो रहा है। तुम विश्वासी हो, तुम कहते हो कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तुम्हारे कर्म तुमसे मेल नहीं खा रहे हैं। तुम कहते हो जी हम सेवक, मैं तो जी पास्टर के साथ रहता हूं, तुम्हारी हरकतें चपरासी के साथ रहने वाली भी नहीं है। उसने कहा कैसा हो सकता है कि एक व्यक्ति ये बोले कि मैं विश्वास करता हूं पर कर्म नहीं करता। कहते क्या ये विश्वास उसका उद्धार करवा सकता है?
कहता अगर तुम विश्वास करते हो कर्म करके दिखाओ। कहता अगर तुम विश्वास करते हो, कहता तुम्हारे जीवन से पता चलना चाहिए तुम विश्वास करते हो। तुम कहते हो मैं सेवकाई करता हूं, तुम्हारी सेवकाई से पता चलना चाहिए कि तुम सेवकाई करते हो। उसने कहा तुम्हारे कर्म मैच नहीं हो रहे तुम्हारे से। तुम बातें कर रहे हो परमेश्वर की सामर्थ्य की, उसकी धार्मिकता की, पर अगर तुम्हारे घर कोई आ जाए तो वो तुम्हारे साथ बैठने को कहे ये बंदा सिर्फ बातें ज्ञान देने वाला आदमी है, इसका जीवन वैसा नहीं है। कहता चर्च में हम आए, लेडीजों को हमने बातें करते देखा, बड़ी बड़ी सेवा का टाइम है, सारी खिसक गई। कहता बातें कर, इनके कर्म इनसे मैच नहीं हो रहे। उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में। कहता तुम बातें करने वाले बकलोल हो, सिर्फ तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर तो काम नहीं करते। कितनों को बात समझ आ रही है? कहता अगर तुम विश्वास करते हो कि जीवित परमेश्वर है, तुम उसकी गवाहियां सुन चुके हो, तो अपने कर्मों को सुधारो। तुम्हारे पड़ोसी को जो जिस गली में तुम रहते हो उसको मालूम होना चाहिए ये प्रार्थना करने वाला इंसान है, और वो तुम्हारे घर से सीरियल की आवाज सुन रहा है, नाटकों की आवाज सुन रहा है, नागिन सीरियल की आवाज सुन रहा है। वो कहता है यार इसके घर के बाहर देखा नहीं क्रॉस लगा हुआ है, यार ये भी तो हमारी तरह ही है, तो इसमें हमें फर्क किया है। और दूसरा कहता बातें तो यार बहुत बड़ी बड़ी करता है, प्रभु का दिन आने वाला है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर जब वो तुम्हारा जीवन देखता है वो कहता है यार तो बातें करने वाला बकलोल है। सिर्फ तुम्हारा परिवार पता क्यों नहीं बचाया गया, तुम सिर्फ बातें करते हो। पर जब वो तुम्हें देखते वो कहते खुद तो प्रार्थना करता नहीं है, हमने आज तक इसको भक्ति करते नहीं देखा पागलों की तरह, और हमें पीछे लगा रहता चर्च चलो चर्च चलो चर्च चलो। आपको मालूम मैं रियलिटी बताऊं मैं क्यों चर्च गया था? मेरी जो बहन है सिस्टर चेतनापुरी, वो मैंने उनको देखा, हमारा छोटा सा कमरा था तो वो रात भर प्रार्थना करती थी। तो मैं इस सवाल में था यार ये रात भर करती क्या है, तो उसने कहा चर्च चला करते वो समझ आ जाएगा। मैं ये देखने के लिए गया था कि चर्च में क्या होता। अब सोचो तुम्हारा जीवन क्या है घर में, जितना तेज तुम्हारे पापा चीखते हैं उतना तेज तुम भी चीखते हो, जितना कलेश तुम्हारी मम्मी करती है अन्य जाति हो गए उतना कलेश तुम भी करते हो। क्या फर्क है उनमें और तुम में? कहने को तुम विश्वासी हो, इसलिए याकूब कहता तुम्हारे विश्वासी होने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारे कर्म उससे मैच नहीं कर रहे हैं। अगर तुम ये कहते हो कि मैं अपनी देह में यीशु मसीह को लिए फिरता हूं, तो तुम्हारे जीवन से पता लगना चाहिए उस व्यक्ति को कि ये सच में विश्वासी। मैं विश्वासी हूं। यीशु मसीह ने कहा जाओ जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। आज 10 लोगों को भेजो पैम्पलेट लेके, गर्मी लग रही है, लू चल रही है, बारिश होने वाली है, घर में रोटी बनानी है, हमारे पे टाइम नहीं है, और रात को यही लेडीज ज्ञान बैठ के देती है सिस्टर सेवकाई जरूरी है। नफरत है परमेश्वर को लोगों से जो सिर्फ बातें करते, इसलिए उसने कहा मेरा राज्य बातें करने वालों के लिए है ही नहीं। कितनों को समझ आ रही है आज बात? तुम्हारे कर्म क्या है? मैं विश्वास करता हूं एक बड़ी सेवकाई करने का, अरे मैं देश हिला दूंगा। कर्म 1 घंटा इससे प्रेयर नहीं की जा रही, इससे उपवास नहीं, इसको दे रोटी खाने की भूख लग रही, भागा फिर रहे थे, और बातें सुन, अरे ब्रदर देश हिला देंगे ब्रदर, अरे ब्रदर हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अच्छा कर्म क्या करते हो? कितना कितना क्या क्या काम क्या किया है ब्रदर? यही तो दिक्कत है, प्रेयर ही तो नहीं होती, वरना तो देश कब का हिला दिया होता हमने। अभी भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे कांटेक्ट में है, आज भी फोन मिला लो, आज भी बातें, अरे पास्टर जी बस आप दुआ में याद रखो हमें, हमने बस तैयारी कर ली है। मैं कब वो तो 2018 से मैं सुन रहा हूं, ऐसा कौन सा पंडाल लग रहा है जो पूरा ही नहीं हो रहा अभी तक। बस बस बार बार ना काम, आप प्रेयर करो बस।
अच्छा मैं प्रे करूं तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम हमसे होती नहीं ना, हम उपवास तो रखते, 2 बजे भूख लग जाती है। उसने कहा तुम्हारी बातें तुम्हारे कर्मों से मैच नहीं हो रही। चर्च में आपने आगे, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, घर जाके वही धागे ताबीज आप अपने हाथ में बांध के घूम रहे हो, वही चीजें आपने अपने दरवाजों पर अभी भी लगा रखी हैं। आज भी तुमने अपनी चौखट पे पता नहीं क्या क्या बांध रखा है कि मेरी मम्मी किसी तांत्रिक पे गई थी, वो लेके आई। हाँ, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, पर मैं ये नहीं खोल सकता ना, मेरी मम्मी लेके आई थी। आप एक चेहरे से मसीह हो, फेक दिखावे के, अंदर आपके न यीशु मसीह है न यीशु मसीह की बातें। तुम नाम के विश्वासी हो। मैं यीशु मसीह की सामर्थ्य पे विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह की पवित्रता पे विश्वास करता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। अरे कल तू ही था ना जो डीजे पे नाच रहा था। अरे वो तो बस कभी कभी नाच लेता हूं मैं। उसने कहा मेरे भाई तू विश्वासी होने का ढोंग कर रहा है, तेरे कर्म उससे मैच नहीं कर रहे। तू चर्च में बहुत खूबसूरत लगता है बैठा हुआ, पर घर जाते ही तुझे देखने का मन नहीं करता परमेश्वर। क्या बोला याकूब ने अपने पड़ोसी की तरफ देख के, बोलो विश्वास कर्म बगैर मरा हुआ है। मैं आप सबकी बहुत तारीफ करता हूं कि आप सब लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं अगर आपने बपतिस्मा ही नहीं ले रखा तो किस बात के विश्वासी हो तुम? आप खामखा कुर्सी तोड़ रहे हो चर्च में और कोई फायदा नहीं। मैं बहुत तारीफ करता हूं और इज्जत करता हूं कि आप लोग चर्च हर संडे आते हो, प्रार्थनाएं करते हो, कमाई का 10वां हिस्सा भी बोते हो, पर एक कमी तुम्हारे अंदर आज भी है, तुम अभी भी उन्हीं धागे ताबीजों में जी रहे हो, तुम आज भी उन्हीं रीति रिवाजों को मान रहे हो जो तुम्हारे रिश्तेदार मानते। तुम्हारे में और उनमें कोई फर्क नहीं। और परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें जगत से अलग कर दिया, अंधकार का ज्योति से कोई मेल जोल नहीं। इसका मतलब ये नहीं तुम उन लोगों से नफरत करो जो यीशु मसीह को नहीं मानते, पर तुम उनके जैसा जीवन नहीं जी सकते। तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर की दीवार से, चौखट से, तो मैं कहता हूं तुम्हारी गाड़ियों से भी पता लगना चाहिए कि यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति। कितने लोग चर्च में आते गाड़ी लेके, इनकी गाड़ियों पे एक जीसस का स्टिकर तक नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगवाते? रे कोई पूछेगा तो। कितने लोगों के हम घर प्रार्थना करने जाते, किसी के घर पे क्रॉस नहीं लगा हुआ, वचन तक नहीं लगा रखा लोगों ने, पर जब प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर जी हमने आपका बहुत नाम सुना है, चिन्ह चमत्कार के लिए हमारे लिए कोई फायदा नहीं। चिन्ह चमत्कार एक पास्टर नहीं करता, परमेश्वर करता, वो भी तुम्हारा जीवन देख के। आपको क्या लगता है एक व्यक्ति बोले देखो शराब पीना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक पास्टर के पास जाओ जो फाइनेंस की बड़ी अच्छी बरकत देता है, वो दे देगा तुम्हें? आशीष देने वाला परमेश्वर, और उसने लिखा मैं तुम्हारी बलियों तुम्हारे भेंटों से खुश नहीं होता, तुम्हारा भला तब होता जब तुम मेरे वचनों पर चलते। अगर तुम आज भी उन्हीं रीति रिवाजों को मान रहे हो जो पहले मान रहे थे, तुम आज भी अगर वही धागे ताबीज पहन के घूम रहे जो मसीह में आने से पहले पहन के घूम रहे थे, मैं आपको सच बताना चाहता हूं आपके विश्वास आपके कर्मों से मैच नहीं करे। इसका मतलब तुम एक मुर्दा जीवन जी रहे, और अगर तुम जीवित होते तो सबसे पहले निकाल के फेंक दे। अपने हाथों को उठाओ, सब जन उठाओ अपने हाथों को, आज प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर खुदावन, जितना वचन मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को ऊंची आवाज में, प्रभु इन वचनों के द्वारा तू मेरी अगुवाई कर, इन वचनों के द्वारा तू मेरे प्रभु मुझे चंगा कर, छुटकारा दे। प्रभु ये वचन मेरे जीवन में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु मैं विश्वास करने वाला सिर्फ चेहरे से ना बनूं, मेरे परमेश्वर मैं एक ऐसा विश्वासी बनूं जो कर्मों से जाना जाए कि मैं कितना प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, कितना प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर रहता है, कितना प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य मेरे अंदर रहता है। क्योंकि तेरे वचन में लिखा एक विश्वासी अगर अपने विश्वास के मुताबिक कर्म नहीं कर रहा है, लिखा वो मरा हुआ है। प्रभु मैं मरा हुआ जीवन नहीं जीना चाहता। मेरे परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मेरे परमेश्वर जैसी मेरी बातें हैं, जैसा मेरा विश्वास है, वैसे मेरे कर्म भी हो। परमेश्वर
मैं सिर्फ दिखावे वाला क्रिश्चियन नहीं, प्रभु एक असली क्रिश्चियन बनो प्रभु, जिसको देख के दुष्ट आत्माएं डरे, जिसको देख के शैतान के राज्य में हलचल मच जाए। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोगों ने आज इस प्रचार को, इस वचन को सुना, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वचन प्रभु उनके जीवनों में घर कर जाए, और मेरे प्रभु ये ऐसे विश्वासी बने प्रभु जो देश हिला देने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हुए जस्ट बोले आमीन।